बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने बड़ा जोर देके अमिताभ जी को समझाया था। जिंदगी के मायने पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पृथ्वी यानी कि अर्थ पे एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने 1 सेंचुरी से भी ज्यादा अपनी जिंदगी को ज्यादा जिया, तो यहाँ तनिक भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे एक ऐसी महिला थी जो कि लगभग 120 सालों तक जी और उन्होंने अपने जीवन में कई मेजर चेंजेस देखे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर का होना, घोड़ा गाड़ी से आधुनिक कार मोटर का आना, तेल के दिए से बिजली से रोशनी को जगमग होते हुए उन्होंने देखा, इंसानों को मून पर चढ़ते हुए देखा और जहां तक उन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट को भी देखा। और ऐसे कई विंटेज से मॉडर्न डेज की दुनिया का अनुभव इस ग्रैंड ओल्ड लेडी ने किया है। तो दोस्तों, जिनके बारे में मैं ये सब बखान कर रहा हूँ ना, उनका नाम जेने लुइस कैलमेंट है। उनके इतने दिनों तक जीवन जीने और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन कही जाने वाली जेने के जीने का अद्भुत रहस्य के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मिस्ट्री से पर्दा उठने से पहले हम जेने कैलमेंट के बारे में बात करेंगे। उनके जीवन के कुछ अहम पड़ाव पर जाएंगे, जहां पर वो जब 14 साल की थी तब फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर के लिफ्ट उठा रही थी। जहां तक फ्रांस में घोड़ा गाड़ी और तेल के चिरागों की लैंप से स्ट्रीट जगमग होता था, तब जेने लुइस कैलमेंट जवानी के यौवन में थी। बहरहाल हम आगे फ्रांस से बढ़ते हैं 1996 के दौर में, जहां पर जेने कैलमेंट 21 साल की थी और उन्होंने शादी कर ली थी। अब हम 1914 में बढ़ चुके हैं, जहां पर यूरोप तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से झुलस ही रहा था, पर दुनिया भी पूरी तरह करहा रही थी। वही हमारी जेने कैलमेंट अब 29 साल की हो गई थी और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वही अब नाजीज का भी शोर हो रहा था। पूरी दुनिया में हिटलर की बर्बादी ने वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज कर दिया। वही हमारी जेने कैलमेंट 39 साल में अपनी जवान बेटी को खो देती है और उस समय उन्होंने अपने जीवन में हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट नहीं करी थी। वहीं अब दौर बढ़ता है, चीजें बदलती हैं, युग भी बदलता है। जेने कैलमेंट अब 64 साल की है और अब जीवन करवटें बदलता है। उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पूरे वर्ल्ड वॉर में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। भारत भी 1947 में आजादी मना रहा था और तब तक जेने कैलमेंट 72 साल की हो चुकी थी। 1969 में वो 94th बर्थडे मना रही थी और 1985 में जेने कैलमेंट ने अपने जीवन में अब इंटरनेट और आईटी को भी देख लिया। वहीं बीते 1968 से एक पब्लिक फिगर भी वो बन गई थी। वो काफी ख्याति में थी। उनको बड़े अवार्ड से अब नवाजा भी जा रहा था, क्योंकि वर्ल्ड जान गया था कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा जीने वाली महिला है। उन पर रिसर्च होने लगे। वहीं 1997 में उनका देहांत भी हो गया और इस वक्त के जीवन के अंत में उन्होंने कई चीजें अनुभव करी, कई चीजों को बदलते हुए देखा और अपने पीछे छोड़ गई एक लेगेसी, जिसमें इंसान आज भी हसरतें पाले हैं कि जीना है तो जेने कैलमेंट जैसे जिए। और इसी वजह से उनके अब तक के इस लंबे सफर के लिए उन पे कई सारे रिसर्च हुए हैं और हमने जेने कैलमेंट के इस लंबे जीवन के कुछ रहस्य पता भी किए हैं। जैसे कि लंबा जीवन तब जिया जा सकता है जब आप नेचर से जुड़े रहें, नेचुरल एनवायरनमेंट से सराउंडेड रहें, आपने कोई पर्पस ऑफ लाइफ हासिल किया है जो कि आपकी निजी चाहते और ख्वाहिशों से कुछ अलग हो, जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, कुछ कम्युनिटी एंगेजमेंट करना, क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे कि हम हिंदी में तनाव कहते हैं, उससे आपको काफी दूर रहना है। दिन के कुछ लम्हों में आपको जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना है, स्माइल भी करना है, शांत होकर रहना है, खुश रहना है। वहीं हम आपको बता दें, ये सब ख्याली पुलाव नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड डेटा है। जैसे कि आपको मीट और नॉनवेज से दूर रहना है, प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करना है, अल्कोहल से दूर रहना है, लोगों में आपको खोजना होगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और जिंदगी में आपको हमेशा कहते रहना होगा ऑल इज वेल एंड लव यू जिंदगी। और आपको बता दें कि ये बातें साइंस और रिसर्च बेस्ड हैं, जिसे आप फॉलो करके अपनी जिंदगी को लंबा बना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जो भी अभी आपको बातें बताई गई ना, ये कोई हवाई की बातें नहीं है। ये आज बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो भी कर रहे हैं। और अगर आपसे एक और किस्सा शेयर करूं तो आपको पता ही होगा, माइकल जैक्सन ने लंबी जीवन जीने के लिए कई प्रयत्न किए, दवाई खाई, डॉक्टर की एक पर्सनल टीम भी रखी, लेकिन वो अपनी मौत से बच नहीं पाए और आखिर में वो मृत्यु को प्राप्त हो ही गए। तो लंबा जीने के लिए लक और भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। जेने कैलमेंट के पास ये दोनों ही थी, तभी तो वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन बन गई। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।